डॉक्टर साहब, आजकल हमारे माशरे में तलाक का जो रेशो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आप अगर पाकिस्तान के दारुल इफ्ताह का रुख करें और उन मुफ्तियान के पास जाकर देखें कि उनके डेस्कों पर जो मसाइल आए हुए हैं, जिस भी मुफ्ती के पास आप जाएंगे तलाक का मसला मिलेगा आपको, जिस भी मुफ्ती के पास जाएंगे खुला का मसला मिलेगा। तो ये तलाक और खुला की जो रेशो है बहुत तेजी के साथ हमारे पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, उसकी वजूहात क्या है और उसके रोकथाम के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए और क्या करना चाहिए? इसकी जो मैं जहाँ तक समझा हूँ, मैंने भी इस पर कई मरतबा सोचा है। तो एक बात तो इसमें यह है कि पहले लोगों को अवेयरनेस इतना नहीं था, शऊर और आगाही इतनी नहीं थी। खवातीन जो है ना ये समझती थी कि बस ये शादी हो गई तो जैसे जो है ना बिक गई ना, तो वो बैठी रहती थी और उनको अपने हुकूक का भी इल्म नहीं था। सही बात यही है। और फिर कंबाइन शादियाँ होती थी, फैमिलीज का सिस्टम था और लोग जो है ना बड़ी बड़ी फैमिलियों में रहते थे। अब ये है कि तकरीबन शादी के साथ जो है ना लोग फ्लैटों में रहना शुरू कर दिया, मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं और फिर चलत फिरत तो बहुत हो गई, तो वो ख़वातीन ने भी दुनिया देख ली। फिर वो कंबाइंड सिस्टम भी नहीं है, फिर असफार भी बहुत होते हैं, तो ख़ानदान के जो बड़े हैं उनसे रवाबित भी इतने नहीं होते हैं। फिर मशगूलियतें इतनी हैं कि हर कोई अपने अपने गम में है, नफसा नफसी का आलम है ना। तो पहले ये था कि वो ख़वातीन आपस में बैठती थी, कोई बड़ी खातून समझदार होती थी वो उनको समझा देती थी, लड़का होता था तो उनको कोई चाचा मामू वगैरह समझा देता था। तो इस तरह एक गैर रस्मी तौर पर एक दर्स व तदरीस का या पढ़ाई का जो है ना, जैसे हमारे हुजरे थे ना पठानों के, उसमें बड़ों के किस्से सुनाए जाते थे रात में। और अब वो किस्से तो कोई सुनता नहीं है। माएँ रात को अंबिया के किस्से सुनाती थी। किस्सतुन नबीयीन हज़रत नदवी साहब ने लिखी है, तो उनके वालिदा ने बचपन में उनको वो किस्से सुनाए थे। तो आजकल तो सब फेसबुक है और वो है दीगर गेम्स आई हुई हैं और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हैं, तो उनको दुनिया और माफिया का इल्म नहीं है। तो वो जब दो एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें कभी इक़्तिसादी मसाइल आ जाते हैं, कभी जो है ना हकीकत में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिसको आप कह लें कि उनमें अनबन हो गई, नफ़रत हो गई। और कुछ ये होता है कि मर्द जो है ना वो नौकरी पे था और उसकी नौकरी चली गई, जॉब चली गई, अब उसके पास वसाइल नहीं है। या औरत थी, इसने इसलिए शादी की थी कि वो जॉब पे थी, वो मालदार थी, अब उसके वो पैसे कम हो गए तो मर्द के दिलचस्पी उसमें कम हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इंसानी फितरत का तकाजा है, ये जोड़ तोड़ जो है ना। तो बच्चे जब हो जाए तो बच्चों के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए जो कुछ करना है, शादी करनी है या फिर तलाक देना है या तलाक होनी है, ये जल्दी जल्दी होना चाहिए। अल्लाह करे न कि अल्लाह न करे कि किसी के जो है ना वो तलाक हो और किसी का घर बर्बाद हो, लेकिन हो तो उस वक्त। तो बाद में जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के खातिर यार आपको अगर बीवी से कोई अन बने या बीवी को अगर शौहर से अन बने तो ये बच्चों को क्या करेंगे। अच्छा, फिर इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि समाजी तौर पर, मुआशरती तौर पर, जैसे हमारे यहाँ पंचायतें होती है ना, इस तरह आप जैसे हजरात उलमा और अहलुल्लाह नेक लोग, वो नहीं वो ये जो जरगीमार होते हैं ना, बहुत सारे शैतान होते हैं, ये अपने अपने तरफ या अपने जो उनका रुझान होता है ना उस तरफ फैसले करते हैं। मैं उनका कायल नहीं हूँ। जो लिल्लाह फिल्लाह, जो उनका अल्लाह से वो डरते हों, ऐसे लोग हफ्तावारी या तो ख़वातीन और मर्दों घरेलू ताल्लुकात, घर कैसे चलते हैं, घर कैसे बनते हैं, फैमिलियाँ कैसे बनती हैं, ख़ानदान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हवा से दुनिया में कैसे पले बढ़े, फूले और परवान चढ़े, इस पर दुरूस हो, लेक्चर्स हों और वो सोशल मीडिया पर भी हों और उस पर कॉलम्स भी हों, उस पर वीडियोस भी आनी चाहिए कि यार ये एक मरतबा बंधन हो गई तो इस बंधन को अब टूटना नहीं चाहिए। इस पर मुस्तकिल काम की ज़रूरत है, इस पर मुस्तकिल इदारों की ज़रूरत है, ताकि लोगों को अब समझाया जाए कि यार बात बात पे ये नहीं है कि बस हो गया तो हो गया, ख़त्म हो गया। भाई दो बंदों में, दो दोस्तों में दोस्तियाँ होती हैं तो अरबी में कहते हैं रुब्बा अखिन लकलम तलिदहु उम्मुक। आपके दो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आपके माँ नहीं जने, लेकिन वो भाई बन जाते हैं। तो रोज़ रोज़ भाई बनाना, फिर जो है तोड़ना, फिर बनाना, फिर मुक़ाता करना, फिर बाइकआउट करना, क़त्ल ताल्लुकात करना, डेडलॉक पैदा करना, ये कितना मुश्किल काम है। ये तो दो भाइयों की बात है, यानी वो भी दो भाइयों से मुराद है दोस्त।
تو یہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ حساس اس لیے ہے کہ اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے پھر رل جاتے ہیں، انسانیت رل جاتی ہیں، اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کو جتنا احتیاط سے ہو، اور اس پر شادی سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لیکچرز ہوں، یعنی خواتین کے لیے بھی لیکچرز ہوں، مردوں کے لیے بھی لیکچرز ہوں. جب تک وہ لیکچرز مکمل نہ کریں اور اس پر کتابیں لکھی جائیں، بلکہ آج آپ اس ویڈیو کے توسط سے میں عرض کروں گا علماء کو کہ وہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھیں اور ان کتابوں کا مطالعہ ہو، جیسے مثالی دلہن، مثالی بیوی، مثالی شوہر، مثالی استاذ، اس قسم کے کام وہ مولانا حنیف عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. تو اس طرح کے کچھ کام جو ہے نا، وہ سعد عبد الرزاق صاحب ایک تھے، ان کے بہت سارے کے ذوق شوق کے نام سے وہ کام چلاتے تھے. جامعۃ الرشید اس میں بہت آگے. تو یہ اگر ہے اس قسم کی بیماری، اور ہے بھی، مجھے بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کا تدارک بھی کرنا چاہیے، اس کے تداوی بھی کرنی چاہیے، اور اس کا علاج اور معالجہ بھی کرنا چاہیے.